नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानगंगा जीके में। दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान की भाषा, बोलियां व साहित्य। तो पिछले पार्ट के अंदर हमने राजस्थान की भाषा और बोलियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे राजस्थानी साहित्य के बारे में। जो भी राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने जो भी सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजिए। तो चलिए अपने शुरुआत करते हैं राजस्थानी साहित्य के बारे में। राजस्थानी साहित्य में एक तरफ लेखक लिखेंगे अपने और दूसरी तरफ लिखेंगे उनकी रचनाएं। एक साइड अपने लेखक ले लेंगे, एक साइड ले लेंगे उनकी क्या कौन कौन सी रचनाएं हैं। यानी राजस्थानी साहित्य की अगर अपने चर्चा करें तो पहले लेखक है वज्रसेन सूरी। वज्रसेन सूरी और वज्रसेन सूरी की जो रचना है, इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है बरतेश्वर बाहुबली घोर। बरतेश्वर बाहुबली घोर। बरतेश्वर बाहुबली घोर ये वज्रसेन सूरी की पुस्तक है। और ये जो वज्रसेन सूरी है ये एक जैन राइटर है। कैसे लेखक है? जैन कवि है। और इनकी रचना कौन सी है? बरतेश्वर बाहुबली घोर। और ये राजस्थान साहित्य की, राजस्थानी साहित्य की सबसे प्राचीन रचना, राजस्थानी साहित्य की सबसे प्राचीन रचना है। बरतेश्वर बाहुबली घोर। ये जो बरतेश्वर बाहुबली घोर है इसमें नाम आ रहा है, एक तो भरत, एक आ रहा है बाहुबली। ये दो पुत्र हैं किनके? ऋषभ देव जी के, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए, जिन्होंने जैन धर्म शुरुआत की थी। उन जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी के पुत्र थे। एक भरत नाम था, एक का नाम था बाहुबली। दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, यानी घोर हुआ था, दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। उस बात का जिक्र, उस युद्ध का जिक्र किस पुस्तक में किया गया है? बरतेश्वर बाहुबली घोर के अंदर। किन्होंने किया है? वज्रसेन सूरी ने। राइटर कौन है इनके? वज्रसेन सूरी। दूसरे जो राइटर है उनका नाम है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी ये भी सूरी है, यानी कि जैन राइटर है। जिनके आगे सूरी लगे वो कौन से राइटर होते हैं? जैन राइटर होते हैं। शालिभद्र सूरी, इन्होंने पुस्तक लिखी है बरतेश्वर बाहुबली रास। बाहुबली रास, बरतेश्वर बाहुबली रास। ये किसकी पुस्तक है? ये शालिभद्र सूरी की पुस्तक है। इसके अलावा अपने तीसरे राइटर हैं, ये भी भरत और बाहुबली का ही जिक्र है। तीसरे राइटर है जीनराज सूरी। जीनराज सूरी ये भी जैन है, जीनराज सूरी।
और इनकी जो रचना है वो है शालिभद्र रास। इनकी रचना है शालिभद्र रास। इसके अलावा एक इनकी रचना है गज सुकमाल रास। गज सुकमाल रास। इसके अलावा इनकी एक रचना है कवन्या कवन्या रास। ये 3 रचना है किनकी? जीनराज सूर्य की। शालिभद्र रास, गज सुकमाल रास, गज सुकमाल रास है, गज सुकमाल रास, और एक है कवन्या रास। ये 3 रचनाएं किनकी है? जीनराज सूर्य की। इसके अलावा एक राइटर हुए हैं हरिभद्र सूरी। एक राइटर है हरिभद्र सूरी, और ये भी जैन है। सूरी जिनके आगे लगे वो जैन होते हैं, और इनकी जो रचना है उसका नाम है समराइज कहा। इनकी रचना है समराइज कहा। समराइज कहा। और ये जो समराइज का है ये उज्जैन के राजा सम्रादित्य की जानकारी देती है। उज्जैन में एक राजा हुए थे सम्रादित्य, उनकी जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी? समराइज का। सम्रादित्य की जानकारी प्राप्त होती है। उज्जैन के राजा सम्रादित्य की जानकारी प्राप्त होती है आपके समराइज कहा से। और इनका लेखक कौन है? हरिभद्र सूरी। इनका लेखक है हरिभद्र सूरी। नेक्स्ट अपने लेते हैं एक राइटर है श्रीधर। श्रीधर, और श्रीधर की जो रचना है उसका नाम है रणमल छंद। रणमल छंद। और ये रणमल थे आपके गुजरात के अंदर जगह पड़ती है। गुजरात में ईडर के राजा, गुजरात में ईडर के राजा रणमल राठौड़ की जानकारी मिलती है। गुजरात के अंदर एक जगह है ईडर, जो राठौड़ों की एक रियासत हुआ करती थी। वहां के एक राजा हुए थे रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ थे, राठौड़ वंश के थे, उनकी जानकारी मिलती है। पाटन का एक राजा हुआ करता था जफर खां, और जफर खां ने इस गुजरात के अंदर जो ईडर जगह है यहाँ के शासक हुआ करते थे रणमल के ऊपर आक्रमण किया था। और उस युद्ध का जिक्र किसमें मिलता है? रणमल छंद में। रणमल छंद की पुस्तक है श्रीधर की। नेक्स्ट जो है वो है आपके शिवदास गार्डन। अगले राइटर है शिवदास गार्डन। और शिवदास गार्डन की जो रचना है वो है अचलदास खिंचीरी वचनिका। अचलदास खिंचीरी वचनिका।
और ये जो अचलदास जी हुए थे ये आपके गागरोन के राजा थे, गागरोन के राजा। अचलदास खिंचिरी बचनिका, और अचलदास जी कहाँ के राजा हुआ थे? गागरोन के राजा हुआ करते थे। और 1423 ईस्वी में यहाँ पर गागरोन के अंदर आपके पहला साका होता है जिसके अंदर अचलदास जी केसरिया करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद में एक शासक हुए हैं, एक अगले राइटर हैं जग्गा खिड़िया। जग्गा खिड़िया, और इन जग्गा खिड़िया की जो रचना है वो है वचनिका राठौड़, वचनिका राठौड़ रतनदास रतन सिंह महेश दासोत्री, महेश दासोत्री। ये रचना है जग्गा खिड़िया की, वचनिका राठौड़ रतनदास महेश दासोत्री, वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। ये रचना किनकी है? जग्गा खिड़िया की। और ये जो रतन सिंह हुए थे ये आपके एमपी के अंदर एक जगह पड़ती है रतलाम, मध्य प्रदेश में एक जगह है रतलाम, और रतलाम के राजा थे। रतलाम के राजा हुआ करते थे आपके रतन सिंह। उनकी जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। किसकी है ये पुस्तक? आपके जग्गा खिड़िया की। तो हमने पुस्तक देखी, एक तो वज्र सेन सूरी की, और जो वज्र सेन सूरी की पुस्तक है उसका नाम है बरतेश्वर बाहुबली घोर, राजस्थानी साहित्य की सबसे प्राचीन रचना। शालीभद्र सूरी बरतेश्वर बाहुबली रास, जीनराज सूरी शालीभद्र रास, गज सुकमाल रास, कवन्या रास। हरिभद्र सूरी इनकी पुस्तक है सम्राज्य कहा। उज्जैन के राजा सम्रादित्य की जानकारी मिलती है। श्रीधर इनकी पुस्तक है रणमल छंद, जो गुजरात में एक जगह पड़ती है इडर, वहां के राजा हुआ करते थे रणमल राठौड़। उनके ऊपर आक्रमण किया था पाटन के जफर खान ने। इस युद्ध की वर्णन इस पुस्तक के अंदर किया गया है। शिवदास गार्डन इनकी रचना है अचलदास खिंचिरी वचनिका। ये गागरोन के राजा हुआ करते थे अचलदास जी। जग्गा खिड़िया इनकी पुस्तक है वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। और ये जो रतन सिंह है ये एमपी के अंदर एक जगह पड़ती है रतलाम, वहां के राजा हुआ करते थे। और ये जो रतलाम है ये इन्हीं रतन सिंह के नाम पर इस जगह का नाम क्या पड़ा था? आपके रतलाम नाम पड़ा था। ये आपके अभी कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले लो। और फिर अपने एक साइड देखकर और एक साइड रचनाएं लिखते हैं इनकी। नेक्स्ट जो है वो है कुंभकर्ण साधु। कुंभकर्ण साधु। और कुंभकर्ण साधु की जो रचना है वो है रतन रासो। इनकी रचना है रतन रासो। और ये जो रतन रासो है ये उसी
रतन सिंह जो रतलाम के राजा हुआ करते थे उनके बारे में जानकारी देती है। रतलाम के राजा रतन सिंह की जानकारी देती है। और ये जो रतलाम के राजा रतन सिंह हुए थे ये धर्मत के युद्ध में दारा सिकोय की तरफ से लड़ते हुए मारे गए थे। तो ये थोड़ा ध्यान कर लेना, धर्मत के युद्ध में ये लड़े थे और वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट जो है वो है दलपत विजय। दलपत विजय और दलपत विजय की जो रचना है वो है खुमाण रासो। खुमाण रासो। और ये जो खुमाण रासो है इसके अंदर मेवाड़ का इतिहास है। और मेवाड़ का इतिहास भी कहां से है? बप्पा रावल से। बप्पा रावल से बप्पा रावल से राजसिंह तक का इतिहास। राजसिंह तक का इतिहास। दलपत विजय ने लिखा था कुमार रसो और इसके अंदर बप्पा रावल से महाराणा जो राणा राज सिंह हुए थे उन तक का क्या लिखा गया है? इतिहास लिखा गया है। इसके बाद में एक राइटर आते हैं आपके दयाल। और दयाल ने लिखा था राणो रासो। राणो रासो। और राणो रासो के अंदर आपके बप्पा रावल से, ये भी मेवाड़ का इतिहास है, बप्पा रावल से लेकर आपके राज सिंह से एक पीढ़ी आगे बढ़ गई जय सिंह तक का इतिहास। बप्पा रावल से जय सिंह तक का इतिहास किसके अंदर मिलता है? राणो रासो के अंदर। नेक्स्ट जो है वह आपके नल सिंह। नल सिंह। और नल सिंह ने लिखा था विजयपाल रासो। नल सिंह ने लिखा विजयपाल रासो। विजयपाल रासो। और ये जो विजयपाल है ये आपके करौली के शासक हुआ करते थे। करौली के यादव शासक थे। करौली के शासक, इनकी जानकारी मिलती है आपके विजयपाल रासो के अंदर। किन्होंने लिखा है? नल सिंह द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट जो है वो है आपके डूंगर सिंह। डूंगर सिंह। और इन डूंगर सिंह की जो पुस्तक है उसका नाम है शत्रुसाल रासो। शत्रुसाल रासो। और ये जो शत्रुसाल है ये बूंदी के राजा हुआ करते थे। शत्रुसाल बूंदी के राजा। इनकी जानकारी मिलती है आपके शत्रुसाल रासो के अंदर। कौन राइटर है इनके? डूंगर सिंह, ये इनके राइटर हुए हैं। नेक्स्ट जो है वो आपके केशवदास गार्डन। अगले जो राइटर हुए हैं वो है केशवदास गार्डन। केशवदास गार्डन।
और केशव दास गार्डन की जो रचना है वो है आपके तो गज गुण रूपक, गज गुण रूपक। गज गुण रूपक एक है अमर सिंह जीरा दुआ, अमर सिंह जीरा दुआ। एक है विवेक वार्ता, विवेक वार्ता। और ये जो विवेक वार्ता है ये आपके उपनिषदों के ऊपर टीका है। उपनिषदों पर टीका, टीका यानी छोटा रूप है, कमेंट्री है। केशवदास गार्डन इन्होंने एक तो लिखा है गज गुण रूपक, यानी जो महाराजा गज सिंह हुए थे जोधपुर के, उनके ऊपर जानकारी, उनकी जानकारी मिलती है। उन्हीं के पुत्र हुए थे अमर सिंह, अमर सिंह जीरा दुआ लिखा है इन्होंने। और एक लिखी है विवेक वार्ता। और ये जो विवेक वार्ता है इसके अंदर क्या मिलता है, उनके ऊपर बनाए गए नोट्स, उनके ऊपर लिखी गई टीका, इसके अंदर आपके विवेक वार्ता के अंदर है। नेक्स्ट जो आपके राइटर आते हैं वो है कृपाराम खिड़िया, कृपाराम खिड़िया। कृपाराम खिड़िया। और कृपाराम खिड़िया की जो रचना है वो है राजिया रादुआ, राजिया रादुआ। तो ये राजिया रादुआ राजिया ने नहीं लिखे, किन्होंने लिखे, कृपाराम खिड़िया ने। ये अपने सिक्कर के अंदर ठिकाना होता था, सिक्कर ठिकाना हुआ करता था। और यहाँ के शासक हुआ करते लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह के दरबारी थे सिक्कर शासक। सिक्कर शासक लक्ष्मण सिंह के दरबारी। लक्ष्मण सिंह के दरबारी हुआ करते थे ये। और जो राजिया था वो उनका नौकर था, भी नौकर था राजिया। तो राजिया थोड़ा उदास रहता था, इनका नौकर था। इन्होंने पूछा भी तू उदास क्यों रहता है, तो राजी ने बताया भी मेरे संतान नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है और मेरे बाद में मेरा नाम नहीं चलेगा। तब कृपाराम जी ने कहा कि तू तो काम कर और मौज कर, तेरे बाद में तेरा नाम चलेगा, क्योंकि मैं जो भी रचनाएं लिखूंगा उनके अंदर तेरा नाम लिख दूंगा। तो अंत में हमेशा ये नाम लिखते थे उनका। तो ये इन्होंने लिख दी फिर राज्य के दुआ। दुआ का मतलब होता है दो दो लाइनों के जो लिखे जाते हैं वो क्या हुए, दुआ। तो कृपाराम खिड़िया जी ने लिखे राजीरा दुआ। राज्य कौन था, इनका नौकर था। इसके बाद में आप कहेंगे कवि कल्लोल। तो एक बार इसका रिवीजन लगा लेते हैं। सबसे पहले हमने देखी इसके अंदर नंबर 8 पर है कुंभकर्ण साधु, इन्होंने लिखी है रतन राणो। दलपत विजय खुमान रासो, बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास है। फिर आपके दयाल है राणो रासो, बप्पा रावल से जय सिंह तक का इतिहास है। नल सिंह विजयपाल रासो लिखे इन्होंने, करौली के यादव शासक व्यक्ति, इनका इतिहास मिलता है। डूंगर सिंह इन्होंने शत्रुसाल रासो लिखा है, बूंदी के राजा थे। केशवदास गार्डन उन्होंने गज गुण रूपक लिखा है जो महाराजा गज सिंह के ऊपर है। अमर सिंह जीरा दुआ है, अमर सिंह राठौड़ के बारे में है। और विवेक वार्ता उपनिषदों पर लिखी गई टीका है।
कृपाराम खिड़िया, इन्होंने लिखा है राज्य राजदुआ, ये सिक्कर के लक्ष्मण सिंह के दरबारी थे और आपके राज्य क्या था, इनका नौकर हुआ करता था। कोई सर्वे शॉट लेना चाहिए बोले तो। नेक्स्ट जो आपके राइटर है वो है कवि कल्लोल। नेक्स्ट राइटर है कवि कल्लोल। कवि कल्लोल। और कवि कल्लोल की जो रचना है वो है डोला मारूरा दुआ। डोला मारूरा दुआ। इसमें जो डोला है वो तो नरवर का राजा है, नरवर का राजा, नरवर एमपी के अंदर पड़ता था, नरवर का राजा है। और जो मारू है वो अपने बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है पुग्गल, पुग्गल की राजकुमारी। बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है पुग्गल, वहां की राजकुमारी है मारू। यानी इसमें डोला तो नरवर का राजा और जो मारू है वो पुग्गल की राजकुमारी है। इसमें इन दोनों का बचपन के अंदर विवाह हो गया था और बाद में जब डोला मारू को लेने के लिए जाता है तो पर सवार एक महिला और पुरुष की फोटो देखते हो जैसे आपके सामने, ऐसे ही कौन थे आपके डोला मारू की, वो डोला मारू की फोटो है, वो आपको फोटो में। नेक्स्ट जो है वो है आपके कुशल लाभ। कुशल लाभ। और कुशल लाभ जी ने लिखा है डोला मारूरी चौपाई। डोला मारूरी चौपाई। डोला मारूरी चौपाई किन्होंने लिखी है? कुशल लाभ जी ने। डोला मारूरा दुआ ये आपके कवि कल्लोल ने और डोला मारूरी चौपाई किन्होंने लिखी है? कुशल लाभ जी ने। इसके बाद में आती है खुशाल चंद्र। नेक्स्ट राइटर आपके खुशाल चंद्र। और खुशाल चंद्र ने लिखी है डोला मारूरी बात। डोला मारूरी बात किन्होंने लिखी है? खुशाल चंद्र ने लिखी है। तो ये तीन रचनाएं एक साथ आपके कवि कल्लोल ने लिखे डोला मारूरा दुआ, कुशल लाभ ने लिखे डोला मारूरी चौपाई, यानी चार चार लाइनों के पैरा हो गए। और आपके कुशल चंद्र ने लिखे डोला मारूरी बात। नेक्स्ट इसके बाद में आते हैं आपके जगजीवन भट्ट। नेक्स्ट राइटर है आपके जगजीवन भट्ट। और जगजीवन भट्ट की राइट जो लिखी गई रचना है उसमें आएगा तो अजितोदय, अजितोदय, और एक है अभ्युदय, अभ्युदय। अजितोदय तो मारवाड़ के शासक हुआ करते थे अजीत सिंह, जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र, उनके ऊपर लिखी गई है। और उन्हीं के पुत्र हुआ करते थे, उन्हीं के पुत्र थे अभय सिंह। अभय सिंह के ऊपर आपके अभ्युदय जो खेजड़ी घटना वाले अभय सिंह है
उनके ऊपर लिखी गई। तो अजीत सिंह के ऊपर अजीतोदय और अभय सिंह के ऊपर अभ्युदय पुस्तक किन्होंने लिखे? जगजीवन भट्ट ने। और दोनों के दोनों कहाँ के शासक हुआ करते थे? मारवाड़ के शासक थे। नेक्स्ट जो आपके पुस्तक है वो है, जो राइटर है वो है बादल ढाडी। बादल ढाडी बादल ढाडी की पुस्तक है वीर मायन। बादल ढाडी की पुस्तक है वीर मायन। और ये एक मारवाड़ के शासक हुए थे विरमदेव। विरमदेव की जानकारी मिलती है इसके अंदर। विरमदेव की जानकारी। मारवाड़ शासक थे विरमदेव। जो मल्लिनाथ जी अपने लोक देवता पढ़ते, उन्हीं के भाई हुआ करते थे विरमदेव, जो मल्लिनाथ जी के बाद राजा बने थे। उनकी जानकारी किसके अंदर मिलती है? वीर मायन के अंदर। और ये जो वीर मायन है ये किन्होंने लिखी है? आपके बादल ढाडी ने लिखी है वीर मायन। नेक्स्ट जो आपके राइटर है वो है खेतसी सांधू। नेक्स्ट राइटर है आपके खेतसी सांधू। खेतसी सांधू। और खेतसी सांधू की जो रचना है वो है भाषा भारत। खेतसी सांधू की रचना है भाषा भारत। भाषा भारत। और ये जो भाषा भारत है ये महाभारत का डिंगल रूप है। महाभारत का क्या है? डिंगल रूप। किस नाम से जाना जाता है? भाषा भारत के नाम से। किन्होंने लिखा है? खेतसी सांधू ने ये रचना लिखी है। नेक्स्ट जो है आपके वो है मुरारी दास। नेक्स्ट राइटर है आपके मुरारी दास। और मुरारी दास की जो रचना है वो है जसवंत जसो भूषण। जसवंत जसो भूषण। जसवंत जसो भूषण। और ये जो जसवंत जसो भूषण है इसके अंदर आपके मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह सेकंड की जानकारी मिलती है। जसवंत सिंह सेकंड की जानकारी है। पुस्तक का नाम क्या है? जसवंत जसो भूषण। तो मारवाड़ के अंदर अपने दो जसवंत सिंह, एक जसवंत सिंह प्रथम, एक जसवंत सिंह सेकंड। इसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है? जसवंत सिंह सेकंड की जानकारी मिलती है। जसवंत जसो भूषण। इसके बाद में एक राइटर हुए आपके सदाशिव भट्ट। सदाशिव भट्ट। और सदाशिव भट्ट की जो रचना है वो है राज विनोद। सदाशिव भट्ट की रचना है राज विनोद। और ये जो सदाशिव भट्ट है ये बीकानेर शासक
बीकानेर शासक कल्याणमल का दरबारी था। बीकानेर शासक कल्याणमल का दरबारी। बीकानेर शासक कल्याणमल का दरबारी था। सदाशिव भट्ट, इन्होंने पुस्तक लिखी थी राज विनोद। एक सीधा सदाशिव आता है, वो महाराणा राज सिंह का दरबारी था, जिन्होंने राज रत्नाकर पुस्तक लिखी थी। इसके बाद में अपने अगले जो राइटर है, एक बार दोबारा इनका रिवीजन देखें तो इसमें आएंगे आपके ढोला मारू रादुआ। और जो ढोला मारू रादुआ लिखी है वो लिखी है कवि कल्लोल ने। ढोला नरवर का राजा था, मारू पुगल की राजकुमारी थी। इसके बाद में आपके एक आते हैं कुशल लाभ ने लिखी है ढोला मारूरी चौपाई। फिर आएंगे आपके खुशाल चंद्र ने लिखी है आपके ढोला मारूरी बात। और फिर जय नामक पुस्तक लिखी है बादर डाडी, इन्होंने लिखी है वीर मार्ड, जिसके अंदर आपके वीरमदेव की जानकारी मिलती है। खेची सांदू, इन्होंने भाषा भरत लिखी है, जिसका महाभारत का जो डिंगल रूप है। मुरारी दास, इन्होंने जसवंत जसो भूषण लिखी है, जो कि आपके जसवंत सिंह सेकंड की जानकारी मिलती है। सदाशिव भट्ट राज विनोद लिखी इन्होंने, और इसके अंदर आपके बीकानेर शासक कल्याणमल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो अपने ले तो उसमें आएगा आपके असाईदास। नेक्स्ट पे लिखो द्वारिकादास। द्वारिकादास और द्वारिकादास जी की जो पुस्तक है उसका नाम है राग चंद्रिका। राग चंद्रिका, ये पुस्तक किसकी है? द्वारिकादास जी की। ये जयपुर शासक प्रताप सिंह के दरबारी थे। जयपुर शासक जो प्रताप सिंह हुए, जयपुर शासक स्वयं प्रताप सिंह के दरबारी, स्वयं प्रताप सिंह के दरबारी, स्वयं प्रताप सिंह के दरबारी हुए थे द्वारिकादास। इन्होंने लिखी थी राग चंद्रिका। राग चंद्रिका इन्होंने पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है आपके जीवधर, और जीवधर की जो पुस्तक है उसका नाम है अमर सार। अमर सार, और इसके अंदर आपको महाराणा प्रताप व अमर सिंह की जानकारी मिलती है। महाराणा प्रताप और अमर सिंह की जानकारी मिलती है। अमर सार या इसे अमर रासो भी कहा जाता है। अमर सार या अमर रासो में किसकी जानकारी मिलेगी? महाराणा प्रताप की और अमर सिंह की। नेक्स्ट जो आपके पुस्तक है, जो राइटर है वो है असाइत, और असाइत की जो पुस्तक है वो है असावली। असाइत ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हसावली। इसके बाद में नेक्स्ट है आपके सीताराम रत्नू। सीताराम रत्नू, और सीताराम रत्नू की पुस्तक है जवान रासो। जवान रासो, ये जवान सिंह एक मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे। मेवाड़ महाराणा जवान सिंह का इतिहास या जवान सिंह की जानकारी। मेवाड़ महाराणा जवान सिंह की जानकारी किसके अंदर मिलती है आपको? जवान रासो के अंदर। तीनों ने लिखी है, सीताराम रत्नू ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट जो है वो है आपके बख्तावर जी, और फिर बख्तावर जी ने लिख दिया आपके केहर प्रकाश। बख्तावर जी की जो रचना है वो है केहर प्रकाश।
बख्तावर जी। इनकी जो रचना है वो है केहर प्रकाश। और इस केहर प्रकाश के अंदर अपने को जानकारी मिलेगी मेवाड़ की, और मेवाड़ के जो महाराणा हुए थे स्वरूप सिंह की। मेवाड़ के स्वरूप सिंह की जानकारी मिलती है केहर प्रकाश के अंदर। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो अपने पुस्तक पढ़ेंगे वो है, राइटर पढ़ेंगे वो है हरिनाम। हरिनाथ जी ने जो पुस्तक लिखी थी वो है केसरी सिंह। केसरी सिंह तंवर, या इसे बोला जाता है केसरी सिंह समर भी बोला जाता है। केसरी सिंह तंवर या केसरी सिंह समर। इसके अंदर केसरी सिंह की वीरता की बातें कई लिखी गई है। ये केसरी सिंह बारठ नहीं है, ये केसरी सिंह हुआ करते थे आपके खंडेला के सामंत वो है। नेक्स्ट जो है आपके वो है जोगीदास जी। और जोगीदास जी की जो रचना है वो है हरि पिंगल प्रबंध। हरि पिंगल प्रबंध। और ये जो हरि पिंगल प्रबंध है इसके अंदर आपके प्रतापगढ़ के शासक हुआ करते थे हरि सिंह। प्रतापगढ़ शासक हरि सिंह की जानकारी, हरि सिंह की जानकारी मिलती है। अगले जो अपने राइटर हुए हैं वो है सामंत सिंह। अगले राइटर है सामंत सिंह। और ये सावंत सिंह एक नाम और से जाने जाते हैं जिनका नाम था नागरी दास। किशनगढ़ के शासक थे। इनकी जो रचना है वो है नागर समुच्चय। नागर समुच्चय। और ये कहां के शासक हुआ करते थे? किशनगढ़ शासक। किशनगढ़ शासक हुआ करते थे। नाम तो था सामंत सिंह, लेकिन कृष्ण भक्ति के कारण इन्होंने अपना नाम क्या कर लिया था? नागरीदास। और पुस्तक कौन सी लिखी थी? नागर समुच्चय इन्होंने अपनी पुस्तक लिख दी थी। बाद में इन्हीं की पोती हुई थी जिसका नाम था छत्र कुंवरी। और छत्र कुंवरी ने जो पुस्तक लिखी थी वो है प्रेम विनोद। प्रेम विनोद। ये जो सावंत सिंह है, सावंत सिंह की क्या है? पोती। सावंत सिंह की पोती जिनका नाम है आपके छत्र कुंवरी। और कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने? इन्होंने लिखी है प्रेम विनोद नाम की पुस्तक लिखी है। ये तो अपने जो भी प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ राइटर थे उनके हो गए अपने प्रमुख। बाकी और भी देखेंगे इनके बारे में, लेकिन अपने कुछ प्राचीन इतिहास हो गए। इसके बाद में अपने देखेंगे कुछ आधुनिक राइटरों को। बाद में तो बच्चे उनको भी लास्ट में अन्य के अंदर देख लेंगे। तो आज हमने देख ली जितने भी प्राचीन राइटर हुए हैं उनकी रचनाएं और कौन कौन सी वो अपने देख ली। तो सच में शॉर्ट देना चाहिए उसका दे दो भी रह गया जिसका। और फिर अपने कल करेंगे आधुनिक राजस्थान या आधुनिक साहित्य के बारे में जो जिन्होंने लिखा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।